नारायण। सभी भारतवासियों को, और भारतवासी तो क्या कहें, पूरे विश्व प्रपंच में जहाँ कहीं भी सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले हैं, जहाँ कहीं भी भारतीय भावना से भावित अंतःकरण वाले महानुभाव हैं, उन सभी को इस शारदीय नवरात्र की पवित्र दुर्गा उपासना के इस पावन पर्व की कोटि कोटि शुभकामनाएं। समाज में ऐसी प्रसिद्धि है कि भगवती की उपासना बिहार और बंगाल में विशेषतया होती है, परंतु हम ऐसा स्वीकार करते हुए भी कहें कि कौन ऐसा भारतवासी है जो भगवती की उपासना नहीं करता हो। शक्ति की उपासना तो कौन है जो नहीं करता है। पूरा संसार अनादिकाल से शक्ति का उपासक है। यहाँ तक ये कहा गया है कि पहले कोई ना द्विज में, पहले कोई ना वैष्णव था न शैव था, पुरा शाक्ताः द्विजाः सर्वे न च शैवा न च वैष्णवाः, ऐसा भी वचन मिलता है। सब शक्ति के उपासक हैं, सब भगवती के उपासक हैं। और श्रीमद् देवी भागवत में ऐसा वचन आता है कि कोई संसार में किसी मनुष्य के दुर्बल होने पर यह नहीं कहता रामहीन हो गया कि विष्णुहीन हो गया कि शिवहीन हो गया, पर यह कहते हैं शक्तिहीन हो गया। अरे बाबा, शक्ति के बिना तो शंकर भगवान को भी कहा जाता है कि शव हो गए, शक्ति निकल जाए तो। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम, माने भगवान शंकर भी जब तक भगवती माँ शक्ति से संयुक्त नहीं होते तब तक कुछ करने की सामर्थ्य नहीं पाते। इसलिए भगवती शक्ति की उपासना तो प्राणी मात्र को करनी चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि घट स्थापन करें अथवा ना करें, अखंड दीप प्रज्वलन करें अथवा ना करें, करें तो करना ही चाहिए। अखंड दीप प्रज्वलन करना ही चाहिए, घट स्थापन करना ही चाहिए। पर हम ऐसा नहीं कह रहे कि विकल्प दे रहे हैं, पर मान लो कदाचित तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है कि घट स्थापन नहीं कर सकते, आप व्यापार में और नौकरी आदि व्यवहार में और प्रतिकूलताओं में फंसे हुए हैं। मान लो आजकल ये बाढ़ आदि का झमेला है, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, बिहार में, जहाँ कहीं हमारे भाई बंधु होंगे, घर की परिस्थितियाँ अनुकूल न होंगी, घट स्थापन करने की स्थिति में न होंगे और दीप प्रज्वलन की, अखंड दीप जलाने की स्थिति में न होंगे, तो बोले आप घट स्थापन करें, अखंड दीप जलावें तो बहुत सही है। यदि न कर सकें तो दो शब्द अपने मन में स्थिर कर लें। आपको अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके, हम जो कह रहे हैं बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़ करके कह रहे हैं, 9 दिन तक उपवास अवश्य करना चाहिए। और कदाचित कोई कहे कि 9 दिन तक उपवास करना संभव नहीं है, तो देवी पुराण, श्रीमद् देवी भागवत प्रभृति जो ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि अंतिम 3 दिन, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन 3 दिन तो प्राणी मात्र को अवश्य नवरात्रि के इस व्रत की पूर्णता के निमित्त उपवास भी करना चाहिए और उपासना भी करना चाहिए। बंगाल में प्रायः अंतिम 3 दिन, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, कोई भी ऐसा बंगाली परंपरागत हिंदू न होगा, वो चाहे वैष्णव हो चाहे कोई हो, वो अंतिम 3 दिन तो जो कुछ नहीं करता वो सब कुछ छोड़ करके। मुझे स्मरण है कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के पद पर थे, चूँकि वो बंगाली थे, बड़े विद्वान थे, बड़े आस्थावान थे। वो राष्ट्रपति होते हुए भी दिल्ली छोड़ करके अंतिम 3 दिन बंगाल अपने गांव के घर के मंदिर में पहुंच जाते थे। एक सामान्य आस्तिक हिंदू की भांति, एक साधारण भक्त की भांति तो राष्ट्रपति होने पर धोती पहन करके स्वयं पद्धति बाँचते हुए पूजन करते, ऐसा हमने वहाँ के लोगों से सुना। तो तात्पर्य कहना क्या चाहते हैं, नवरात्रि ये शक्ति के समुपार्जन का एक महामहोत्सव है। आज भारतवर्ष को
आज भारतवासियों को, आज सनातन धर्मियों को, आज हिंदुओं को सनातन धर्मियों को आवश्यकता है भगवती माँ शक्ति की उपासना की। जैसे एक समय महिषासुर प्रवृत्ति इन दैत्यों से, दुष्टों से पीड़ित पूरी धरा व्याकुल हो गई थी, तब सब देवता इकट्ठे होकर के, सब ऋषि महर्षि इकट्ठे होकर के भगवती माता जगदम्बा की उपासना आराधना करते हैं। और भगवती माँ जगदम्बा फिर महिषासुर को, शुंभ निशुंभ आदि को जैसे नष्ट करती है, आज सामूहिक रूप से, आज समवेत होकर के, पारस्परिक मतभेद भुला करके प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को जो भारत की ओर आतंकियों की कुदृष्टि लगी है, भारतद्रोहियों की, हमारे शत्रुओं की जो कुदृष्टि हमारी ओर लगी है, और धीरे धीरे वो कुचक्र रच रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे भारत को क्षति पहुंचाने के लिए, वो चाहे भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर हो, ऐसे सब षड्यंत्रों का, ऐसे सब विद्रोहियों का अंत करने के लिए भारतवासियों को, हिंदुओं को, सनातनियों को शक्तिशाली होना होगा, शक्ति की उपासना से समन्वित होना होगा। तभी हमारा आज भारत अभ्युदय को प्राप्त होगा, गौरव को प्राप्त करेगा। हम व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली हों और समष्टिगत रूप से समग्र हिंदू शक्तिशाली हों, पूरा भारत समृद्ध और शक्तिशाली हो। सुनो, ये संसार उसी को पूजता है जो शक्तिशाली और समृद्ध होता है। इसलिए समृद्ध भी होना है और शक्तिशाली भी होना है। हमारी समृद्धि किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, हमारी शक्ति किसी को छोटा और किसी को दीन बनाने के लिए नहीं है। हमारी समृद्धि, हम हिंदुओं की समृद्धि, हम सनातन धर्मियों की समृद्धि इसलिए हो कि हम शरण में आए हुए भूखे प्यासे लोगों का पेट भर सकें। हम शक्तिशाली इसलिए होना चाहते हैं कि हमारे साथ कोई अन्याय न कर पाए, हमको कोई क्षति न पहुंचा पाए, और हमारी आंखों के सामने कोई गाय को, साधु को, संत को, ब्राह्मण को, दीन को, दुर्बल को, स्त्री को, अबला को कोई पीड़ित न कर पाए। हिंदू की शक्ति है निर्बलों का बल बनने वाली, हिंदुओं की समृद्धि है सब दीनों को, अनाथों को, असहायों को सहारा देने वाली। इसलिए हमको समृद्ध भी होना है और शक्तिशाली भी होना है, सशक्त भी होना है, और वो मार्ग आता है भगवती माँ जगदम्बा की आराधना से। और भगवती माँ जगदम्बा की आराधना के जो वार्षिक पर्व हैं वो 2 मुख्य हैं और 2 गुप्त हैं। आज उन्हीं में से शारदीय नवरात्रि, आपको आश्चर्य होगा, भगवान राघवेंद्र ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्हीं शारदीय नवरात्रियों में ब्रह्मा जी को आचार्य बना करके, एक बार ब्रह्मा जी को और एक बार नारद जी को आचार्य बना करके भगवती माँ जगदम्बा की नवरात्रि क्रम से उपासना की थी। और इसमें तो देवी पुराण में प्रसंग आता है कि श्राद्ध पक्ष की नवमी से आरंभ करके 15 दिन तक अखंड पूजन हुआ, तब रावण को मारा गया। इसलिए घट स्थापन करें, अखंड दीप स्थापन करें, 9 दिन का व्रत करें, उपवास करें, ये सब जितना कर सकते हैं करें, और कुछ भी नहीं कर सकते तो उपवास अवश्य करना, अवश्य। और उपासना माने आप अपने कार्य क्षेत्र को प्रभावित मत होने दो, अपने व्यापारिक क्षेत्र को प्रभावित नहीं होने देते हो, अपना जो दायित्व है उसको निभाओ, पर अपनी क्षमताओं के अनुसार उपवास और उपासना। इन 9 दिन में मैं कोई भी दूषित द्रव्य का सेवन नहीं करूँगा। इन 9 दिन में कोई दुर्नीति से, अनय से, दूषित मार्ग से धनार्जन नहीं करूँगा, मैं किसी का हृदय पीड़ित नहीं करूँगा, मैं अन्याय नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पवित्रता पूर्वक रहूँगा। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी पवित्रता और उसकी सच्चरित्रता। तो 9 दिन तक अपने आप को दिव्य बनाओ और पूरे जीवन आनंद पाओ। नारायण नारायण नारायण।